स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। आप लोगों के कमेंट्स हमें मिल रहे हैं। आप लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सारे लेसन्स के आंसर्स अपलोड कर दिए जाएं, लेकिन कोविड इन्फेक्शन की वजह से थोड़ा वीडियोस डिले हो गई हैं। वैसे आप esshout.com पर जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ 100 रेसेस के पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के आंसर्स अपलोड कर दिए गए हैं। चलिए आज हम 100 रेसेस पार्ट 1 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जल्दी से फर्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। She always wore a faded blue dress that did not hang right. It was clean, but it looked as though it had never been ironed properly. She did not have any friends, but a lot of girls talked to her. Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. वो हमेशा फेडेड ब्लू ड्रेस पहनती थी, वांडा। ये एक फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। और उसकी जो ड्रेस थी, इट डिड नॉट हैंग राइट, मतलब उस पर अच्छे से प्रेस नहीं होती थी, आयरन नहीं होती थी, उसमें बहुत सारे रिंकल्स थे। हालांकि वो बिल्कुल साफ होती थी, लेकिन ऐसा लगता था कभी भी उसे प्रेस नहीं किया गया। उसके बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत सी लड़कियां उससे बात करती थी। क्यों करती थी? उसका मजाक उड़ाने के लिए। कभी कभी वो लोग उसको स्कूल यार्ड में घेर कर खड़ी हो जाती थी, जहां पर की छोटी लड़कियां जो हैं वो हॉप स्कॉच खेल रही होती थी। वांडा, Peggy would say in a most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. Peggy बहुत ही इज्जत के साथ वांडा से यहाँ पर बात कर रही है, जैसे कि वो मिस मेजन, जो कि उनकी क्लास टीचर है, उनसे बात कर रही हो। Wanda, she would say, giving one of her friends a nudge. Tell us, how many dresses did you say you had hanging up in your closet? वो अपनी एक फ्रेंड को कोहनी मारते हुए कहती है कि वांडा, तुमने क्या बताया था, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं जो तुम्हारी अलमीरा में टंगी हुई हैं? फर्स्ट क्वेश्चन. The most courteous manner here means that Peggy was on her best behavior, teasing Wanda, trying to impress Wanda, respectful to Wanda. यहाँ पर जब कहा जा रहा है कि वो बहुत ही रिस्पेक्ट भरे अंदाज में बात कर रही है, तो इसका क्या मतलब है? वो उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रही थी। शी वॉज टीजिंग वांडा, वो उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए इस तरीके से बात कर रही थी। पेगी गेव हर फ्रेंड अ नज बिकॉज, जैसे मैंने ऊपर बताया, पेगी ने अपनी फ्रेंड को कोहनी मारते हुए कहा। उसने उसको कोहनी क्यों मारी? शी वॉन्टेड टू पुश हर अवे फ्रॉम द सीन, वो उसको वहां से पीछे धक्का देना चाहती थी। शी डिसलाइक्ड हर फ्रेंड बीइंग डिस्ट्रैक्टेड देन, वो अपनी फ्रेंड को पसंद नहीं करती थी। शी वॉज टीजिंग वांडा एंड वॉन्टेड हर टू मेक अदर्स पे अटेंशन, वो वांडा को टीज कर रही थी और अपनी फ्रेंड से ये चाहती थी कि वो दूसरों को भी इनवाइट करे, उनकी अटेंशन गेन करे कि आओ देखो। शी वॉज टीजिंग वांडा एंड डिड नॉट वॉन्ट एनीवन देयर मिस द फन, वो वांडा को टीज कर रही थी और ये चाहती थी कि जो भी लोग वहां पर हैं, कोई भी उस फन को मिस ना कर दे। तो हमारा सही जवाब होगा ये। इसीलिए हम किसी को कोहनी मार कर उनका ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं कि जो मैं कहने वाली हूं आगे, उस पर ध्यान दीजिए। थर्ड क्वेश्चन पर फोकस करना बहुत जरूरी है। सीबीएसई की वेबसाइट पर इसका आंसर गलत दिया गया है। पिक द ऑप्शन हैविंग द वर्ड्स दैट डू नॉट लूजली मैच द वर्ड क्लोजेट फ्रॉम दोज गिवन। नीचे आपको ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से क्लोजेट से मैच नहीं होते, क्लोजेट का सिनोनिम नहीं है। वार्डरोब मैच होता है, लोफ्ट नहीं होता, कैबिनेट मैच हो रहा है, कबर्ड मैच हो रहा है, पोर्च और सेलर मैच नहीं हो रहा। तो आप ये देखेंगे कि जिसमें भी 1, 3 और 4 ऑप्शन आ रहा है, वो इसका आंसर नहीं है। तो हमारा इसका सही जवाब होगा डी, यानी कि 2, 5 एंड 6। Why was Wanda's answer to Peggy's question always the same? Peggy उससे सेम सवाल पूछती थी और वांडा भी हर बार सेम ही जवाब देती थी, ऐसा क्यों था? पिक द लीस्ट प्रोबेबल रीजन। इसको ध्यान से समझिए, आपको ये इसमें से ये छांटना है कि जो इसका जवाब बिल्कुल नहीं हो सकता, कि वांडा ऐसा क्यों करती थी। This was so because she knew that she was being picked on and it was probably her defense. उसे ये लगता था कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। पिक्ड ऑन मीन्स मजाक उड़ाना, और उसे लगता था ये ही उसका हथियार है, इसी से वो बच सकती है। तो ये हो सकता था। कन्फेसिंग द ट्रूथ वुड प्रोबेबली वर्सन द सिचुएशन। अगर वो इस चीज को स्वीकार कर लेती कि मैं गरीब हूं, मेरे पास एक ही ड्रेस है, तो शायद उससे सिचुएशन और भी खराब हो जाती। शी डिड नॉट नो हाउ एल्स टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। उसे इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं सूझता था। Sticking to an unexpected answer would get her the attention she needed. उसने ये सोचा कि हर बार इस तरीके का अनोखा जवाब, अलग सा जवाब वो देगी, तो उससे उसको ज्यादा अटेंशन मिलेगी। तो ये फोर्थ वाला जो है, ये बड़ा ही वेग
रीजन है, तो हमारा आंसर होगा ये। ऊपर वाले तीनों उसके प्रोबेबल रीजन हो सकते थे, हमें चैप्टर में नहीं बताया गया है कि वह ऐसा जवाब क्यों देती थी, इसलिए हम उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में ही सोच सकते हैं। रिगार्डिंग वांडा बीइंग टीज्ड, मिस मेजन वाज, वांडा को बच्चों के द्वारा चिढ़ाया जाता था। मिस मेजन वाज इन डिनायल दैट सच बिहेवियर वाज पॉसिबल बाय हर स्टूडेंट, क्या मिस मेजन ने इस बात को मना किया कि मेरे स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कर सकते? शी वॉज अवेयर बट डिड नॉट वॉन्ट टू डिस्कस इट विद द स्टूडेंट्स, वो इस बारे में जानती थी लेकिन वो बच्चों के साथ डिस्कस नहीं करना चाहती थी। अनअवेयर दैट द स्टूडेंट्स वर फ्रीक्वेंटली टीजिंग वांडा, वह इससे बिल्कुल अनजान थी कि बच्चे इस तरीके से रेगुलरली वांडा को टीज कर रहे हैं। ऑफ द बिलीव दैट सच बिहेवियर वॉज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, वो ऐसा सोचती थी कि ऐसा तो बच्चों के साथ होता ही रहता है। इसका सही जवाब है सी, शी वॉज अनअवेयर दैट द स्टूडेंट्स वर फ्रीक्वेंटली टीजिंग वांडा। ये भी आपका एक फैक्ट है लेसन का। ये बहुत ही आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस शोकेस हॉपस्कॉच, इसका आंसर है हमारा डी। सेकेंड एमसीक्यू, इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एनी वन ऑफ द ड्रॉइंग्स इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, जजेस के अनुसार किसी एक ड्राइंग को ही प्राइज मिलेगा। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रॉन्स्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। मिस मेजन ने यहाँ पर कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि गर्ल्स का मेडल जो है वो वांडा पेट्रॉन्स्की को मिला है। Unfortunately, दुर्भाग्यवश, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. वो बहुत दिनों से स्कूल से एब्सेंट है और इसलिए जो हम उसको अप्लॉज देना चाहते हैं, तारीफ देना चाहते हैं, वो हम नहीं दे पाएंगे। Let us hope she will be back tomorrow. Now class, you may file around the room quietly and look at her exquisite drawings. अब आप सभी लोग कमरे में लाइन बनाकर शांति बनाए रखते हुए उसकी एक्सक्विजिट, बिल्कुल अनोखी ड्राइंग्स को देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पिक द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द एक्सट्रैक्ट। Wanda won the prizes because she had submitted a variety of entries. उसने प्राइज क्यों जीता? क्योंकि उसने बहुत सारी एंट्रीज सबमिट की थी। Wanda would have still won the prize even if she had submitted just one entry. वांडा प्राइज को तब भी जीत सकती थी अगर वो सिर्फ एक ही एंट्री सबमिट करती। वांडा वन द प्राइज बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ जजेस वर विमेन, ज्यादातर जो जजेस थी वो फीमेल्स थी, इसलिए उसको प्राइज मिला। वांडा वुड हैव स्टिल वन द प्राइज इफ शी हैड ड्रॉन समथिंग एल्स, वो कुछ और भी बनाती तो भी प्राइज जीत सकती थी। ऊपर दिए गए एक्सर्प्ट के हिसाब से इसका आंसर होगा बी, क्योंकि फर्स्ट लाइन में ये कहा जा रहा है कि केवल एक ही ड्राइंग को प्राइज मिलेगा। तो वांडा अगर अपनी 100 ड्रेसेस की बजाय सिर्फ एक ड्राइंग भी सबमिट करती तो भी उसे प्राइज मिल सकता था। मिस मेजन सेज, आई एम वेरी हैप्पी टू, विच फ्रेज डज नॉट रिप्लेस द अंडरलाइंड फ्रेज करेक्टली फ्रॉम दोज गिवन बिलो। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हमें ये बताना है कि आई एम वेरी हैप्पी की जगह इनमें से कौन सा फ्रेज यूज कर सकते हैं। इट गिव्स मी great pleasure, I am sure you will be surprised too, I am delighted too, it fills me with joy too. तो यहाँ पर क्लियरली आपको पता लग रहा है कि ऑप्शन बी जो है उसमें सरप्राइज करने की बात की जा रही है, तो ये वाला आई एम वेरी हैप्पी को रिप्लेस नहीं कर सकता। When the teacher wants them to file around, जब टीचर ने कहा कि तुम लोग क्लास यू कैन फाइल अराउंड क्वाइटली इन द रूम, उसका मतलब उनका क्या है? उनका मतलब ये था कि आप लोग एक लाइन में चलिए और डिजाइन्स को आराम से देखिए। तो इसका हमारा सही जवाब है वॉक इन अ लाइन टू एडमायर द डिजाइन्स। पिक द सेंटेंसेस दैट डज नॉट यूज ड्यू टू in the same sense as in the given extract. Extract में हमें बताया गया था कि unfortunately Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. जो उसका अप्लॉज ड्यू है, यानी कि हमें जो उसको देना है वो हम उसको नहीं दे सकते, तो ड्यू टू को इस सेंटेंस में यूज किया गया। ड्यू टू के दो मतलब होते हैं, एक तो किसी के वजह से, एक किसी का कुछ बकाया है। तो यहाँ पर हमारा यूज किया गया है कि जो उसके अवार्ड या जो उसका अपलॉड उसको ड्यू है, उसको बकाया है, देना है। शी वॉज डिसअपॉइंटेड ड्यू टू देयर रूड बिहेवियर, उनके रूड बिहेवियर की वजह से बहुत निराश हुई। वी मस्ट गिव आवर कोलीग्स द वेकेशन ड्यू टू देम, उनकी जो छुट्टियां ड्यू हैं, बकाया है, हमें उन्हें देनी चाहिए। आई हैव सम एक्स्ट्रा मनी ड्यू टू मी दिस मंथ फ्रॉम माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड को मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा इस महीने देना है। यू हैव एन अपॉलॉजी ड्यू टू योर पेरेंट्स, तुम्हारी तरफ से एक माफी ड्यू है तुम्हारे पेरेंट्स के लिए, मतलब उनसे तुम्हें माफी मांगनी है। तो हमारा जो फर्स्ट है यहाँ पर, ये हमारा उस सेंस में यूज नहीं हो रहा, ये जो फर्स्ट वाला मैंने मीनिंग बताया उस सेंस में यूज हो रहा है। द टीचर रेफर्स टू वांडा's designs as exquisite.
वो उसको एक्सक्विजिट, बिल्कुल एक अलग, यूनिक क्यों कह रही हैं? Each one of the 100 designs was different. Each one of them was very beautiful. Each of them was a copy of the latest fashion trend. Each one had the same color theme as the other. क्योंकि हर एक डिजाइन एक दूसरे से बिल्कुल अलग और बहुत ही सुंदर था, इसलिए इसका सही जवाब होगा बी। 2 मार्कर्स क्वेश्चंस आपके सामने है, आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। What according to room 13 was unusual about Wanda? रूम 13 के हिसाब से वांडा के बारे में क्या बातें अनोखी थी, अनयूजुअल थी? वांडा हैड अ फनी एंड अनयूजुअल नेम, क्योंकि वो एक पॉलिश इमिग्रेंट थी तो उसका नाम बाकी बच्चों से अलग था। वांडा पेट्रोन्स्की, इस टाइप के सरनेम वहां पर ज्यादा नहीं चलते थे। डिस्पाइट बीइंग क्वाइट, शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज विद लाउड लाफ्टर यूज्ड टू सिट। बिल्कुल एक शांत लड़की होने के बावजूद भी वो बिल्कुल कॉर्नर में जाकर बैठती थी, जहां पर बहुत ही रफ तरीके के बच्चे जो बहुत तेज हंसते हैं, तेज बातें करते हैं, वो लोग बैठते थे। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं, शी वोर द सेम ड्रेस एवरी डे टू द स्कूल। ब्रीफली जस्टिफाई पेगीज पॉपुलैरिटी। पेगी की पॉपुलैरिटी के बारे में बताइए। पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। शी वॉज प्रिटी लुकिंग, शी हैड मेनी ब्यूटिफुल ड्रेसेस एंड हर हेयर वॉज कर्ली। Besides, she sat with toppers in the front row. She saved children from bullies and she cried when animals were hurt. तो ये सब बातें हमें लेसन में बताई गई हैं, ये सब के सब फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, why was Wanda's claim to 100 dresses incongruent with what she wore to school most days? वो ज्यादातर स्कूल में जो चीज पहन कर आती थी उसके अगेंस्ट जो वो क्लेम करती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, वो उसके साथ मैच क्यों नहीं होता था, इनकॉन्ग्रुएंट क्यों था? She claimed to have 100 dresses in her closet, but she wore the same faded blue dress to the school daily. Also, the dress was unironed. वो कहती थी मेरे पास 100 ड्रेसेस है, जबकि उसके ऑपोजिट वो क्या करती थी, वो हमेशा एक ही फेडेड ब्लू कलर की ड्रेस स्कूल में पहनकर आती थी और जिस पर कोई प्रेस वगैरह कुछ नहीं होती थी। Peggy and Maddie often waited for Wanda to have fun with her. How was this concept of fun different from how we commonly know it? Peggy और Maddie वांडा के लिए वेट करती थी वहां पर उसके साथ फन करने के लिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि फन का वैसे जो मीनिंग होता है ये उससे अलग कैसे था? तो अगर हम देखें कॉमनली जो है फन का मतलब होता है एक लाइट कॉन्वर्सेशन, एंटरटेनमेंट के लिए, हंसी मजाक के लिए, हल्की फुल्की बातें। बट दे बोथ वेटेड देयर टू मेक फन ऑफ वांडा's पॉवर्टी बाय आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट हर ड्रेस एंड शूज, लेकिन वो सब वहां पर उसका मजाक उड़ाने के लिए खड़ी होती थी। 3 मार्कर्स क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। Wanda was not only different from other students of her class, but even from the other students at the back of the class where she sat. वो अपनी क्लास से ही अलग नहीं थी, जो लास्ट में बच्चे बैठे थे उनसे भी अलग थी। एक्सप्लेन करो कैसे? तो पहले भी हमने बता दिया है कि वो उन रफ बॉयज की तरह नहीं थी, वो ना ही उनकी तरह जोर जोर से हंसती थी। शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयर हर्ड सेइंग एनीथिंग। बहुत ही कम कभी किसी ने सुना होगा कि वो कुछ बोलती होगी। The drawing and coloring contest involved girls designing dresses and boys designing motorboats. Does it reveal any common perception about girls and boys? Drawing competition में दो थीम थी कि गर्ल्स जो हैं वो ड्रेसेस डिजाइन करेंगे और बॉयज जो हैं वो मोटरबोट डिजाइन करेंगे। तो इसको पढ़ के आपको क्या लगता है कि क्या लोगों की कोई ऐसी ये धारणा है, परसेप्शन है बॉयज और गर्ल्स के बारे में? What do you feel about the same? आप क्या फील करते हैं उसके बारे में आज के कंटेक्स्ट में? Yes, the statement reveals that girls are perceived to be more inclined towards fashion and makeup. ऐसा माना जाता है कि लड़कियां ज्यादातर ड्रेस, मेकअप इनके बारे में ही सोचती हैं, whereas boys like machines or engineering. But this perception does not hold good in today's modern world. There is no gender inequality between boys and girls in the choice of profession. आज के टाइम में कितनी ही लड़कियां हैं जो सीए हैं और कितने ही बॉयज हैं जो कि होटल्स में शेफ हैं, तो इसलिए ये परसेप्शन आज के हिसाब से सही नहीं है। What is the reaction of the two girls at the announcement of Wanda's name as the winner of the girls' medal? Tell us about them. जब टीचर ने विनर अनाउंस किया तो पेगी और मेडी का रिएक्शन जो था उससे हमें क्या पता लगता है कि वो किस टाइप की लड़कियां थी? पेगी और मेडी हमेशा वांडा का मजाक उड़ाती थी, लेकिन जब विनर की अनाउंसमेंट की गई तो उन दोनों में से किसी ने भी जेलस फील नहीं किया। रादर दे एडमायर्ड हर पेंटिंग्स एंड कलर कंट्रास्ट। वो ये बातें कर रही थी कि देखो कितना अच्छा उसने इस ड्रेस में कलर कंट्रास्ट चूज किया है। This attitude shows that they did not intend to embarrass Wanda by asking the 100 dress question repeatedly. वो उसको एम्बेरस नहीं करना चाहती थी, वो जानती ही नहीं थी कि वो अपने सवालों से इस तरीके से उसको परेशान कर रही हैं।
Maddie had her own reason to feel embarrassed on occasion when Wanda was teased about her dresses. If you were Maddie, how would you have addressed the situation? जब वांडा को टीज किया जाता था तो मेडी मन ही मन बड़ी घबरा जाती थी कि मैं भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ, मैं भी दूसरों के दिए हुए कपड़े पहनती हूँ, हो सकता है कि मुझे भी कभी इस तरीके से परेशान किया जाए। अगर आपको ये नहीं लिखना इसमें, वो ये पूछ रहे हैं इफ यू वर मेडी, तो आप उस सिचुएशन को कैसे एड्रेस करते? If I were Maddie, I would have tried to convince Peggy that these situations might hurt a poor girl. कि इस टाइप के जो तुम सवाल पूछ रही हो, जो क्वेश्चन पूछ रही हो, वो किसी भी गरीब व्यक्ति को दुख पहुंचा सकते हैं. So it was not good to ask personal questions. I would have tried to divert the students' focus on something else. मैं ये कोशिश करती कि बहुत ज्यादा स्ट्रेट कहने से तो पेगी से उसकी लड़ाई हो सकती थी, इसलिए वो कुछ ऐसी कोशिश करती कि लोगों का, बच्चों का ध्यान किसी दूसरी तरफ ले जाया जाए ताकि वो लोग वांडा को परेशान ना करें. Explain how wearing a school uniform might have addressed the problem faced by Maddie and Wanda regarding their dresses. अगर उनके स्कूल में एक यूनिफॉर्म होती, एक जैसी ड्रेस होती सभी की, तो क्या आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम 100 ड्रेसेस में जो बताई गई है, ये प्रॉब्लम शायद उन्हें ना फेस करनी पड़ती? हाँ, ऑब्वियसली आफ्टर वेयरिंग अ स्कूल यूनिफॉर्म एनी स्टूडेंट कैन नॉट कमेंट ऑन अदर्स ड्रेसेस. एवरी स्टूडेंट लुक्स ऑलमोस्ट सिमिलर इन अ स्कूल यूनिफॉर्म. इसलिए स्कूल यूनिफॉर्म would have definitely addressed the problem faced by poor girls like Maddie and Wanda regarding their dresses. आप लोग सोच के देखिए, अगर आपके स्कूल में कोई यूनिफॉर्म ना हो तो एक हफ्ते में ही आप परेशान हो जाएंगी कि आज मैं कौन सी ड्रेस पहन कर दूं, मेरी फ्रेंड उसके बारे में क्या कमेंट करेगी, क्या सोचेगी. इसलिए यूनिफॉर्म एक बहुत अच्छा ऑप्शन है स्कूल्स के लिए. अब आ गए हमारे 5 मार्कर्स क्वेश्चन जो कि ओपिनियन बेस्ड हैं. मोस्टली इसमें आपको 100 टू 120 वर्ड्स में लिखना है और आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है. ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है. इनको देखकर आप लोग घबराइए मत, ये थोड़े पहले से अलग हैं. सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से समझने की बात है और उसके बाद आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अपना ओपिनियन लिखना है. As a student from a different class, room 11, write a diary entry about the behavior of Peggy and Mary with Wanda in the light of the given quotes. दो कोट्स नीचे दिए गए हैं, उनको पढ़ना है और उनके बेसिस पे आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है. आप रूम 11 के बच्चे हो और पेगी, मेडी, वांडा जो है ये रूम 13 की लड़कियां थी. तो पहले कोट्स को समझ लेते हैं. Judging a person does not define who they are, it defines who you are. आप किसी को जज कर रहे हो, उससे उस आदमी के बारे में नहीं पता लगता. आप उसको कैसे जज कर रहे हो, इससे ये पता लगता है कि आपकी सोच कितनी ऊंची या कितनी गिरी हुई है. Second quote, silence is unacceptable in the face of injustice and being neutral is being a coward and an accomplice. अगर आप अन्याय को चुपचाप सह रहे हैं तो इसका मतलब आप एक डरपोक हैं और आप भी उस क्राइम में बराबर के पार्टनर हैं. तो अब डायरी एंट्री की शुरुआत भी आपको दी गई है. डियर डायरी, आई हैव बीन वॉचिंग द गोइंग्स ऑन ऑफ पेगी एंड मेरी एवरी मॉर्निंग फॉर अ व्हाइल नाउ. आई एम गोइंग टू रिपोर्ट द मैटर. इस तरीके से हम शुरू करेंगे. तो उन्होंने बताया कि आई एम गोइंग टू रिपोर्ट द मैटर. किसको रिपोर्ट करेंगे? मिस मेजन को. जजिंग अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर क्लोथ्स इज नॉट द राइट क्राइटेरियन. किसी को उसके कपड़ों के बेसिस पे जज करना बिल्कुल भी सही नहीं है. इन कोट्स को आपको रेफर करते हुए ही लिखना है, ध्यान दीजिएगा. Enough is enough now. My father taught me that one who keeps silent in the face of injustice is termed a coward. My conscience is pricking me. मेरी अंतरात्मा मुझे कचोट रही है and compelling me to speak against the unfair game. इस unfair game के खिलाफ मुझे आवाज उठाने पर मजबूर कर रही है मेरी अंतरात्मा. It is our moral duty to support the underprivileged and less fortunate class of society. अगर आप एक अच्छे परिवार के हैं, हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो ये आपका नैतिक धर्म है, आपकी मॉरल ड्यूटी है कि आप अंडर प्रिविलेज्ड और लेस फॉर्चुनेट लोगों की मदद करें, ना कि उनका मजाक उड़ाएं. I would request the teacher to explain moral duties in the class lecture so that Peggy and other children belonging to the higher class use their position resources for welfare of poor and needy instead of bullying them. By dear diary. ये हमारा क्लोजिंग डायरी की इस तरीके से होती है. ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वर्ड काउंट जो है 157 है. मैंने जान के इसको कम नहीं किया है कि इसमें से जो लाइंस आपको टफ लगे या अच्छी ना लगे उन्हें आप हटा सकते हैं, बाकी आप 100 to 120 वर्ड्स में लिख सकते हैं. Despite her picking on Wanda and leading the group in doing so, Peggy was someone who shielded younger children from bullies and cried at the mistreatment of animals. एक तरफ तो लेसन में ये कहा जा रहा है कि पेगी जो है वो छोटे बच्चों को बचाती थी. जब कोई उन्हें बुली करता था या कोई एनिमल्स से मिसट्रीटमेंट करता था तो उसे बहुत दुख होता था.
और दूसरी तरफ वो वांडा का ही मजाक उड़ा रही है। डू यू थिंक दैट मोस्ट पीपल इन द वर्ल्ड आर लाइक पेगी? कि दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं? वैसे दे आर अवेयर ऑफ सोशल इश्यूज बट क्वाइट अनफीलिंग व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद समवन डिफरेंट। कि वो लोग, इसमें कथनी और करनी में बहुत फर्क है। Present your views and include the importance of being self-aware, lest we hurt others due to our thoughtlessness. यहाँ पर आप ये बताइए कि सेल्फ अवेयर होना इतना जरूरी क्यों है, और कि हम अपनी थॉटलेसनेस की वजह से किस तरीके से दूसरों को परेशान करते हैं। सेल्फ अवेयर होने का मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, उसका दूसरे पर क्या असर होगा, आप जो कर रही हैं उससे दूसरे पर क्या प्रभाव होगा। आप ये नहीं कह सकते कि जिस तरीके से पेगी वहां पर बोलती थी कि वो झूठ बोल रही है इसलिए मैं बार बार सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन आप उससे पर्सनल क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं? वो झूठ इसलिए बोलती थी क्योंकि वो गरीब थी, वो सच्चाई बता नहीं सकती थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, आप पढ़ सकते हैं इसको। आई थिंक दैट मोस्ट पीपल इन द वर्ल्ड आर लाइक पेगी हु शोज ऑफ एज कंसर्न्ड एंड अवेयर ऑफ सोशल इश्यूज बट कैन नॉट एम्पैथाइज विद समवन्स रियल प्रॉब्लम। एम्पैथाइज, किसी की परेशानियों को खुद महसूस करना, कि दूसरे की प्रॉब्लम को अगर आप अपने आप को उस सिचुएशन में रखें तब आप महसूस कर सकते हैं। दिस बिहेवियर इज टोटली डिफरेंट व्हेन एक्चुअल डीलिंग कम्स। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू बी सेल्फ अवेयर एंड डील विद अदर्स इन अ थॉटफुल मैनर। वी मस्ट एंटिसिपेट आवर वर्ड्स बिफोर स्पीकिंग। कुछ भी बोलने से पहले उसे सोचिए कि उसका क्या प्रभाव होने वाला है। आवर एक्शन शुड नॉट हैव अ नेगेटिव और sarcastic इफेक्ट ऑन समवन। हम जो भी काम कर रहे हैं उसका दूसरे पर गलत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ऑल्दो पेगी डिड नॉट वांट टू अपसेट वांडा, पेगी ये कह रही है कि मैं उसको अपसेट नहीं करना चाहती, बट हर मैनर ऑफ आस्किंग पर्सनल क्वेश्चन वाज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। बाकी भी आप लोग पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। इफ वांडा हैड टू चूज वन फ्रेंड फ्रॉम अमंग एन फ्रैंक, अमांडा एंड वली, who do you think she should have chosen? Explain with relevant rationale and reference to the text. टेक्स्ट बुक का रेफरेंस लेते हुए आपको ये बताना है कि वांडा अगर इन तीन में से किसी एक को चुनना चाहती है अपने फ्रेंड के तौर पर, तो उसे वो किसको चुनेगी? तो हमें ऐसा लगता है कि वो शायद एन फ्रैंक को और वली को चुने। उसका हमें रीजन भी देना पड़ेगा। अब देखिए, ये जो मैंने लाइन बोली, आई थिंक वांडा वुड सिलेक्ट एन फ्रैंक, ये कहीं बुक में नहीं दी गई है, इसलिए ये हमारा ओपिनियन है। She would select Anne because they both suffered from social problems and could better understand each other's grief. Wanda faced social discrimination in the US, where Anne was forced to stay in confinement due to Nazism in Germany. Wanda herself was a creative girl who would admire the writing skills of Anne Frank. दोनों की दोनों अच्छी आर्टिस्ट थी, एक राइटर थी, एक अच्छी ड्राइंग करती थी। Wally would also be a great friend to Wanda, as Wanda was a shy girl and spoke too little. Wally would compliment her as a companion. कैसे? क्योंकि वल्ली ब्रेव थी, सेल्फ रिस्पेक्टिंग थी, आवाज उठाना जानती थी, तो वो वांडा को भी सिखा सकती थी कि अपने हक के लिए कैसे बोलो। लर्न टू स्पीक फॉर हर राइट्स फ्रॉम वली एंड लिव अ रिस्पेक्टेबल लाइफ। तो ये वीडियो हमारी यहाँ पर खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।